रात अपने पूरे वजूद के साथ राजमहल पर उतर चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे चांद को भी आज सच्चाई देखने की इजाजत ना हो। महल के ऊंचे बुर्ज, टेढ़े मेढ़े साए और दूर जंगल से आती हवा की सिसकियां सब कुछ किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। राजमहल का दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। सोने के खंभे, रत्न जड़ित सिंहासन और उस पर बैठे राजा चंद्रसेन। आज उनके चेहरे पर राजसी ठंडक नहीं बल्कि कठोरता थी। सिपाही एक युवक को दरबार के बीच घसीट कर लाए। युवक घायल था लेकिन आंखों में डर से ज्यादा कुछ और था, जैसे उसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। मंत्री बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने राज्य का नियम तोड़ा है। राजा की आवाज गूंजी, क्या अपराध? महाराज, इस व्यक्ति ने राज्य के एक व्यापारी की पुत्री से प्रेम किया है और उस प्रेम के अंधे मोह में इसने राज मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसने राजकोषागार से चोरी की है। इसने न केवल धन चुराया है बल्कि महल के नियमों को भी तोड़ा है। दरबार में सरगर्मियां फैल गईं। राजा ने व्यंग्य से कहा, प्रेम? प्रजा को प्रेम की नहीं अनुशासन की जरूरत होती है। युवक कांपती आवाज में बोला, महाराज, यदि अपराध है तो वो मेरी चोरी है, पर प्रेम तो हृदय की भावना है, उसे अपराध कैसे ठहराया जा सकता है? राजा गरजे, इस राज्य में प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है और प्रेम से बड़ा कोई अपराध नहीं। जो हृदय की सुनता है उसे इस राज्य में जीने का अधिकार नहीं। उन्होंने दंड सुनाया, इसे कठोर कोड़ों की सजा दी जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सीख लें कि राज्य का आदेश ही अंतिम सत्य है। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग साधु आगे आए। महाराज, प्रेम अपराध नहीं होता। अपराध तो अन्यायपूर्ण दंड होता है। प्रेम तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। यदि प्रेम अपराध है तो क्या आप उन्हें भी अपराधी कहेंगे? महाराज, दंड देकर आप शरीर को झुका सकते हैं पर प्रेम को नहीं मिटा सकते। राजा की आंखों में क्रोध चमका। इस दरबार में विद्रोह की गंध आ रही है। जो प्रेम के पक्ष में खड़ा होगा वो राजद्रोही कहलाएगा। सैनिकों, इन्हें पकड़ो और कारागार में डाल दो। इस राज्य में जो भी प्रेम का समर्थन करेगा वो भी दंड का भागी होगा। साधु ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, जो प्रेम को कुचलता है उसे एक दिन अपने ही खून से डर लगेगा। राजा ने अनसुना कर दिया। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरा था। उस कमरे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अचानक थक थक भीतर से कुछ टकराने की आवाज आई। एक पहरेदार घबरा गया। तुमने सुना? अंदर से ये कैसी आवाज आ रही है? जैसे कोई सब कुछ तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये साधारण आहत नहीं है, कुछ तो जरूर जाग चुका है अंदर। दूसरा बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, शायद अंदर कोई चूहा होगा, वही खटर पटर कर रहा होगा। ये दरवाजा तो सालों से कभी खुला ही नहीं, अंदर भला कौन होगा? फिर पहरेदार की सांस अटक गई। शायद हमें देखना चाहिए। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था, पुराना, काला, और वो अपने आप हिल रहा था। धक धक। पहरेदार की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से बस इतना निकला, वो वापस आ गई। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमें तुरंत राजा को सूचना देनी होगी। देरी हुई तो परिणाम भयंकर होंगे। चलो अभी, इसी क्षण। वो डर के मारे वहीं से भाग पड़ा। दरबार में अचानक वो पहरेदार घुस आया। महाराज, वो चीख रहा था, वो वापस आ गई। राजा चंद्रसेन के चेहरे से रक्त उतर गया, पर उनकी आवाज स्थिर थी। स्पष्ट कहो। महाराज, जिस ताबूत को बरसों पहले उस कक्ष में बंद करा दिया गया था वो अचानक अपने आप हिल रहा है। उसके भीतर से अजीब अजीब आवाजें गूंज रही हैं, मानो कोई उसे भीतर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। दरबार में बैठे हर व्यक्ति की सांसें अटक गईं, क्योंकि वह कोई साधारण ताबूत नहीं था। उसमें दफन थी
राजा की अपनी पुत्री वेदिका। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर घुस गया। क्या यह सच है या कोई छल है? किसी मंत्री ने फुसफुसाया, और वही खामोशी थी जो धीरे धीरे दरबार में डर का घना धुंध फैलाने लगी। ताबूत में बंद होने से पहले वेदिका की जिंदगी कुछ अलग थी। वह राजमहल की राजकुमारी थी, सुंदर, निडर और संवेदनशील। लेकिन उसके मन में हमेशा सवाल था, क्यों हर नियम और हर आदेश को बिना समझे पालन किया जाए? वह चाहती थी कि लोग अपनी पसंद और दिल की सुने। एक दिन महल के बाजार में उसकी नजर उस युवक पर पड़ी। वह साधारण कारीगर का लड़का था, सीधा सादा, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वेदिका ने पहली बार देखा कि कोई बिना डर के अपने अधिकार और सच के लिए खड़ा हो सकता है। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। एक रात जब चांद पूरी तरह चमक रहा था, वे छुपकर महल के पिछवाड़े मिले। लड़का बोला, वेदिका, मैं जानता हूं हमारा मिलन असंभव है, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चलो हम कहीं दूर चले जाएं, जहां न राजा होंगे न राज दरबार की बंदिशें, जहां सिर्फ तुम होगी और हमारा प्रेम। वेदिका ने उसकी आंखों में देखा और दिल की सच्चाई को महसूस किया। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। राज्य की दीवारें हमें रोक सकती हैं, पर मेरे हृदय को तुमसे दूर नहीं कर सकती। जहाँ तुम हो वही मेरा संसार है। वे धीरे धीरे योजना बनाने लगे। हर मुलाकात में उनके सपने बड़े होते गए। एक ऐसी दुनिया जहां वह दोनों अपने प्यार के साथ खुलकर रह सकें। हर रात जब महल सो जाता, वे सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते। वह रात जब वे भागने वाले थे, राजा के सिपाही अचानक प्रकट हो गए। लड़के को वहीं मार दिया गया और वेदिका को जिंदा ताबूत में बंद कर दिया गया। ताबूत के अंदर वेदिका ने हर पल उस प्रेम की याद संजोई। हर सांस में उसने उसे महसूस किया, हर धड़कन में उस लड़के की मुस्कान। और उसी याद में उसने अपनी ताकत, विद्रोह और जिज्ञासा बनाए रखी। सालों बाद महल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के तीसरे पहर गलियारों में पायल की झंकार, दीपक अपने आप झलमिला रहे थे। सिपाही कहते, कुछ अजीब है, लगता है कोई देख रहा है। सब जानते थे कि ताबूत में कौन था, पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राजा सिंहासन पर बैठे, आंखों में अब क्रोध नहीं, डर था। वही डर जिसे उन्होंने वर्षों पहले अपने ही हाथों दबा दिया था। महल की रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में ठंडी सड़ांध घुल चुकी थी। दीपक कांप रहे थे, जैसे आग भी महल में रहना नहीं चाहती। थक थक थक, वही आवाज। मंत्री कांपते हुए बोले, महाराज, वही आवाज फिर से। राजा चीख पड़े, चुप। लेकिन आवाज रुकी नहीं। उसी पल एक साया दीवार से अलग हुआ। राजा की सांस अटक गई। वह साया धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और आंखें जिनमें न आंसू थे न गुस्सा, सिर्फ इंतजार। वेदिका, वह मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान किसी जीवन की नहीं थी। पिता, आवाज चारों ओर गूंजने लगी। पिताजी, आपने कहा था प्रेम अपराध है, पर क्या एक बेटी का प्रेम भी अपराध होता है? आपने मुझे दंड दिया, पर क्या कभी मेरे हृदय की आवाज सुनी? जिस प्रेम को आपने श्राप कहा, वही तो मेरी आत्मा की सच्चाई थी। नहीं, मैंने राज्य के लिए। राजधर्म? नहीं महाराज, आपने ये राज्य के लिए नहीं किया। आपने अपनी झूठी प्रतिष्ठा और अपनी मर्यादा को बचाने के लिए ये सब किया। एक पिता अपनी बेटी को खो बैठा और एक राजा अपने अहंकार में अंधा बना रहा। पर आज
सत्य स्वयं आपकी अदालत में खड़ा है। प्रेम अपराध नहीं था महाराज, अपराध आपका निर्णय था। महल की दीवारें दरकने लगी। दीपक बुझने लगे।